बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के लेक्चर नंबर 37 में हम सीखते हैं मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स गिवन होंगे। पहले हम उसी पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करेंगे और फिर उसी पॉइंट्स का हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगा। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद वो हमारे पास ट्रांसफॉर्म होगा। उसी फाइनल रिजल्ट को हम क्या करेंगे, स्केच करेंगे। उसी इमेज को हम क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में स्केच करेंगे। तो इसमें एक हमारे पास शेयर इन एक्स डायरेक्शन होता है और शेयर इन वाई डायरेक्शन होता है। शेयर इन एक्स डायरेक्शन का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में हमारे पास रेक्टेंगल क्या होगा, इस तरह ट्रांसफॉर्म होगा। और शेयर इन वाई डायरेक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास जो गिवन स्केच है फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, वो हमारे पास वाई डायरेक्शन में क्या होगा, शेयर होगा, एक्सटेंड होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, यही सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। दिस लेक्चर नंबर 37। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है कि लेट इफ ऑफ R2 to R2 या R² to R² be the matrix transformation defined by f of v is equal to AB। matrix transformation का definition है where A matrix is -1 0 0 1 that is f is a reflection with respect to y axis। हमारे पास जो given function है वो हमारे पास reflect होगा y axis में। Find and sketch the image of the rectangle R with the vertices 1 1 2 1 1 3 and 2 3। हमने पहले पॉइंट्स निकालना है इमेज का और फिर इसको हमने क्या करना है, स्केच करना है। सोल्यूशन की जाने बढ़ते। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का जो जनरल डिफिनीशन होता है वो होता है एफ ऑफ वी इज इक्वल टू ए बी। हमारे पास गिवन है। अब वी हमारे पास क्या होगा, वी मैं बताता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ वी इज इक्वल टू ए की जगह क्या आएगा, गिवन मैट्रिक्स विच इज -1 0 0 1 इंटू वी आ जाएगा। अब वी में हम डिफरेंट पॉइंट्स पुट करेंगे। ये वी 1 है, ये वी 2 है, ये वी 3 है, ये वी 4 है। इस पर हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट आएगा। उसी आउटपुट को हम क्या कहेंगे, इसको हम इमेज कहेंगे। तो इसमें हम पहले एफ ऑफ v1 निकालते हैं। दिस विल बी -1 0 0 1 इंटू v1 क्या है, ये है 1 and 1, तो 1 and 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू 1 से क्या आएगा, -1 आएगा और ये 0, फिर 0 इंटू 1 0 and 1 इंटू 1 1। तो ये पहला पॉइंट आ गया। इसके बाद एफ ऑफ v2 हमारा क्या हो जाएगा, -1 0 0 1 इंटू v2 क्या है, 2 1 है। मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, -2 आ जाएगा और ये 0, फिर 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 1। दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा क्या होगा, ये हमारे पास इमेज है, ये भी इमेज है। एफ ऑफ v3 क्या होगा, -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले एंट्री से 1 से, या इसको पहले हम मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं -1 0 0 1 इंटू क्या होगा, v3 हमारा 1 3 है, 1 3। तो इससे क्या आ जाएगा, -1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 3 0, सो -1 आ जाएगा। और 1 इंटू 3 से 3, 0 इंटू 1 0 1 इंटू 3 3, सो -1 3। ये एफ ऑफ v3 भी आ गया। अब हमने एफ ऑफ v4 निकालना है। एफ ऑफ v4 तो वो क्या हो जाएगा, -1 0 एंड देन 0 एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाई v4। तो v4 हमारा क्या है, 2 3 है, 2 3। तो इसको आप हल करें तो इससे क्या आएगा, -1 इंटू 2 से -2, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 2 0 1 इंटू 3 3। तो ये हमारा अनदर इमेज आ गया। अब पहले हम इसको क्या करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें मैक्सिमम वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, तो मतलब पॉजिटिव में 3 है। और ये अगर हम देखें तो ये क्या है, -2 है, मतलब -2। फिर हम अगर इसको पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखें तो पॉइंट क्या होगा, इमेजेस का। इमेजेस आर, ये क्या है, -1 1, देन ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा -2 1, पहला ऑर्डर पेयर -1 1, क्योंकि यहाँ से -1 और यहाँ से 1 आ गया, सही है। फिर -2 1, फिर -1 3 होगा, -1 3 एंड लास्ट में क्या होगा, लास्ट में -2 3 होगा। तो इसको हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन में। इसको मैं 1 2 3, ये -1 -2, ये -3, ये 1, ये 2 और ये 3, ये -1, ये -2 एंड देन -3। ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है। अब पहले गिवन जो पॉइंट है उसको ड्रा करेंगे और फिर क्या कहते हैं कि फाइंड एंड स्केच द इमेज ऑफ द रेक्टेंगल विद द वर्टिसेस। इसी वर्टिसेस का हमने क्या किया, पॉइंट्स निकाल दिया, 1 2 3 4, ये हो गया। फिर इसका इमेज ड्रा करें। इमेज किस तरह ड्रा करेंगे, ये हमारे फाइंड एंड स्केच द इमेज ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसका इमेज किस तरह होगा, -1 1, तो ये -1 x पे और y पे 1, ये पॉइंट 1 हो गया। फिर -2 1 है, तो ये -2 और ये 1, ये -2 हो गया, -2 और 1। फिर -1 और 3, तो ये -1 है और ये 3 है, यहाँ पर आ जाएगा।
देन इसके बाद -2 एंड 3, तो ये -2 है और ये आपका क्या है 3 है, तो x पे -2 है और y पे 3 है, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा ये। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इमेज है। और अगर आप इसका जो गिवन पॉइंट है उसका जो रिक्वायर्ड डायग्राम है वो ड्रा करना चाहते हैं तो वो भी ड्रा कर सकते हैं। 1 and 1, तो ये 1 and 1 हो गया, फिर 2 and 1, तो ये 2 and 1, फिर 1 and 3, तो ये 1 and 3 एंड देन 2 and 3, तो ये 2 and 3, तो ये इसका क्या हो जाएगा डायग्राम हो जाएगा। अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहा है कि लेट आर बी द रेक्टेंगल विद द वर्टिसेस 1 1 1 4 3 1 एंड 3 4। तो अर्जेंट प्लेन में अगर हम देखें ये हमारा अर्जेंट प्लेन है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, सो 1 2 3 4। तो पहला पॉइंट है 1 and 1, तो यहाँ पर ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। पहला पॉइंट 1 and 1 है, फिर 1 and 4, तो ये 1 and 4। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3 and 1, सो ये 3 है और ये 1 है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो 3 and 4 है, तो ये 3 और ये 4 है, इस तरह। तो ये हमारा क्या है गिवन पॉइंट का डायग्राम है। इसके बाद ये कहते हैं कि अगर हमारे पास आर क्या हो, लेट आर बी द रेक्टेंगल विद दीज वर्टिसेस, सही है ये रेक्टेंगल है। फिर कहते हैं कि लेट एफ बी दी शेयर इन एक्स डायरेक्शन, कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन अगर ये एक्स डायरेक्शन में शेयर करे मतलब एक्सटेंड हो जाए, इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाए विद k इज इक्वल टू 3, सो फाइंड एंड स्केच द इमेज ऑफ आर। तो अब आप क्या किस तरह रेक्टेंगल का जो इमेज है वो किस तरह मतलब ड्रा करोगे और ये पॉइंट आप किस तरह निकालोगे। तो सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। हमें अगेन यहाँ पे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन लगाना है, एफ ऑफ वी इज इक्वल टू ए वी। तो वी तो हमारे पास गिवन पॉइंट्स है, अब ए हमारे पास किधर से आएगा। याद रखें जब शेयर हमारे पास एक्स डायरेक्शन में होगा तो इसी केस में जो हमारा ए मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास बराबर होगा 1k एंड 0 एंड 1, सही है ये याद रखें। ये शेयर इन एक्स डायरेक्शन के लिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है। तो अब हमारा एफ ऑफ वी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वी विल बी इक्वल टू ए की जगह 1k एंड 0 1 इंटू वी। अब वी की जगह हम पॉइंट्स पुट करेंगे। याद रखें वी हमारे पास इसी केस में एक्स एंड वाई होता है, क्या एक्स एंड वाई। तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड वाई। इसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें वी की जगह अगर हम एक्स एंड वाई पुट करें यहाँ पे एक्स एंड वाई, तो इसको सिंप्लीफाई करें से क्या जाएगा 1 इंटू एक्स के इंटू वाई, सो प्लस के वाई, 0 इंटू एक्स 0 1 इंटू वाई वाई, तो ये हमारा क्या हो गया एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। अब फाइंड एंड स्केच द इमेज ऑफ आर। अब इसमें k3 पुट करें, k3 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड वाई हमारा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स एंड वाई दिस विल बी इक्वल टू के, अगर हम इसमें 3 पुट करें तो ये हो जाएगा x प्लस 3y एंड यहाँ पे y। अब हम रिक्वायर्ड पॉइंट्स निकालते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम ये पॉइंट पुट करें 1 and 1, तो इसमें 1 पुट करें तो इससे क्या जाएगा, इसमें 1 पुट करते हैं बस डायरेक्ट इमेजेस निकालते हैं इसका इमेजेस। पहला इमेज क्या हो जाएगा, इसमें हम 1 पुट करें और y भी 1 है आपका, तो 3 and 1 इससे 4 आ जाएगा x, और y यहाँ पे 1 है तो 1 पुट करें तो 4 1, ये पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, x आपका 1 और y 4 है तो y 4 पुट करें, 4 है ना, y हमारा 4 है, सो 4 इंटू 3 से क्या आ जाएगा 12, और x आपका 1 है सो 13 आ जाएगा, और जो y है आपका वो क्या आएगा, ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड आपका y है तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद तीसरा पॉइंट निकालने के लिए ये पुट करें x की जगह 3 और y की जगह 1, तो y की जगह 1 पुट करें सो 3 हो जाएगा, और x आपका 3 है सो इससे 6 आ जाएगा, और देन आपका y क्या है, y आपका 1 है। इसके बाद इसमें आप क्या करिए x से और y है तो y 4 पुट करें, सो 4 इंटू 3 से क्या जाएगा, 4 इंटू 3 से आपका रिक्वायर्ड 4 इंटू 3 से 12 आता है, 4 इंटू 3 से क्योंकि y 4 है तो 4 इंटू 3 से 12, और x आपका 3 है सो 15 आ जाएगा 15, और इसके बाद y आपका क्या आएगा, y आपका रिक्वायर्ड 4 है, सही है इसमें 4 है, और x 3 है तो y की जगह 4। तो ये पॉइंट हमारे पास रिक्वायर्ड इमेज है। इसी इमेज को हमने निकाल दिया, फाइंड एंड स्केच द इमेज ऑफ आर। तो पॉइंट को हमने निकाल लिया, अब इसी पॉइंट को इसी रेक्टेंगल के लिए हमने क्या करना है, स्केच करना है। अगेन मैं यहाँ पे एक अर्जेंट प्लेन को लेता हूँ, यहाँ अगर आप देखें तो पॉइंट्स काफ़ी हाई है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं लेट सपोज 3 लेता हूँ, यहाँ पर मैं 6 लेता हूँ, यहाँ पर 9 लेता हूँ, यहाँ पर इस तरह 12 और यहाँ पर 15, सही है। तो x पे तो इस तरह है, y पे देखिए 1 4 1 एंड 4, तो y पे इतना नहीं है तो 1 2 देन 3 एंड देन 4 हो जाएगा। पहला पॉइंट हमारा 4 एंड 1 है, तो यहाँ पर इसको लेट सपोज मैं 4 मानता हूँ, यहाँ पर ये 1, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद 13 एंड 4, तो यहाँ पर ये 13 हो जाएगा, और ऊपर अगर हम जाए तो इस तरह, ये इस तरह, तो 13 एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 13 x पे और y पे 4। फिर है 6 एंड 1, तो ये आपका 6 है और ये आपका 1 है। इसके बाद 15 एंड 4, तो ये 15 है इस तरह, और ये आपका 4 है, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, इस तरह ये, फिर इस तरह इस तरह। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड
rectangle in the given coordinate system by applying the shear in x direction. अब shear in y direction को भी एक example के through समझते हैं। Next problem को देखते हैं, कह रहा है कि a shear in y direction is a matrix transformation f of r2 to r2 defined by f of v is equal to av and a matrix is 1 0 k1। ये अगर shear y direction में हो रहा हो तो a matrix फिर ये होगा 1 0 k1, और अगर x में होगा, x में shear हो तो फिर 1 k 0 1 होगा। And k is a scalar. Let R be the rectangle defined by the vertices 1 1 1 4 3 1 3 4 and let f be the shear in the y direction with k is equal to -2। तो फिर आप क्या करें, इसका रिक्वायर्ड इमेज फाइंड करें और इसको फिर आप क्या करें, अर्जेंट प्लेन में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्केच करें। सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते, सेम डिफिनीशन है f ऑफ v, तो v की जगह आपके पास x y हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू क्या, a v। तो a आपका है 1 0 k1 इंटू v की जगह x एंड y आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 इंटू एक्स एक्स हो, 0 इंटू वाई 0, ये के एक्स एंड वाई, तो के एक्स एंड देन प्लस वाई हो जाएगा। अब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स एंड वाई आ गया। अब अगर हम देखें तो ये सेम पॉइंट है जिस तरह मैंने पिछले प्रॉब्लम में ड्रा किया था। ये 1 है, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, सही है। इस तरह ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। पहला पॉइंट 1 1 है तो ये पॉइंट हो जाएगा, फिर हमारे पास 1 4 है तो ये पॉइंट, फिर 3 1 एंड 3 4, सो ये 3 1 और ये 3 4। तो इसका रेक्टेंगल इस तरह बनेगा जिस तरह पिछले प्रॉब्लम में गिवन था, मतलब पॉइंट सेम है। अब इसमें अगर हम देखें पॉइंट पहला क्या है, 1 1 है, इसमें 1 पुट करें तो x की जगह 1 तो 1 आ जाएगा, x की जगह 1। पहले हम इस तरह कर सकते हैं, इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा f ऑफ एक्स वाई, दिस विल बी इक्वल टू x। k की जगह आप क्या पुट करें, लेट f बी द शेयर इन y डायरेक्शन विद k इज इक्वल टू -2, तो k की जगह -2 पुट करें तो -2x प्लस y हो जाएगा, सही है, -2x प्लस y। अब इसमें हम पुटिंग करते तो पहला इमेज हमारा क्या जाएगा, इमेजेस क्या हो जाएगा, 1 1 पहले पुट करेंगे, सही है, 1 1। तो इसमें 1 पुट करें तो 1, यहाँ पर 1 अगर हम पुट करेंगे तो -2 प्लस 1 से क्या आएगा, इससे -1 आ जाएगा। फिर हमारा 1 एंड 4 है तो इसमें 1 पुट करें तो 1 आ जाएगा, और इसके बाद क्या है, 4 है, तो 4 आप किसी जगह पुट करेंगे, y की जगह, तो y की जगह 4 पुट करें और x की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पर x 1 है तो ये -2 एंड देन +4, सो -2 + 4 से 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 एंड 1 है, 3 एंड 1 आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पर तो x की जगह 3 आ जाएगा, लेकिन y की जगह हमारा 1 है तो यहाँ पर 1 और x की जगह आप 3 पुट करोगे, सो -3 इंटू -2 से -6 और y आपका क्या है, 1 है तो इससे -5 आ जाएगा। लास्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 3 एंड 4 है, अगर आप यहाँ पर 3 पुट करोगे तो ये तो 3 आ जाएगा, इसमें तो शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप 3 पुट करोगे x की जगह तो इससे -6 और y आप इसके साथ ऐड करोगे, सो -6 + 4 से आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गई। अब x में 1 1 3 3 है, y में -1 2 -5 एंड -2, तो हम y में ज़्यादा जाएंगे -5 तक, ये -1 ये -2 ये -3 ये -4 और ये -5, -1 -5 में और पॉजिटिव y में 2 तक गया है तो ये 1 और ये 2। x में देखे तो 1 1 3 एंड 3, मतलब जस्ट 3 तक गया है तो ये 1 ये आपका 2 और ये आपका 3 हो जाएगा, सही है इस तरह। अब ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब इसको ड्रा करते हैं 1 एंड -1, तो x पे 1 और y पे -1, ये पहला पॉइंट। इसके बाद 1 एंड 2, तो ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, इस तरह। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद 3 एंड -5, सो ये आपका 3 है और ये रिक्वायर्ड -5 है, तो x पे 3 और y पे -5। इसके बाद 3 एंड -2, तो ये आपका 3 है और ये आपका रिक्वायर्ड क्या है, -2 है, तो ये आपका 3 हो गया और ये आपका क्या हो गया, ये 3 और ये क्या है, ये -2 है, ये 3 है और y पे ये -2 है, तो ये इस तरह बन जाएगा, इस तरह। ये हमारा रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है, रिक्वायर्ड रेक्टेंगल होगा, सही है, जिसके अपोजिट साइड हमारे पास बराबर हो गए। तो ये हमारा क्या है, शेयर इन y डायरेक्शन है, तो ये y डायरेक्शन में क्या है, शेयर है। पिछले प्रॉब्लम में हमारे पास x डायरेक्शन में शेयर था, इस तरह, और ये y डायरेक्शन में शेयर है। तो इसके साथ ही लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन सीखेंगे रिलेटेड विद द मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।